देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को ट्रैक करने के लिए मिरर नाउ की कोशिश भी लगातार जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित 5 राज्यों को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन प्रक्रिया बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ की सरकार को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। लगातार देश के इन राज्यों में आपको बता दें कि कोरोना के जो हालात है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की लापरवाही इस बीच बढ़ी है। इस बीच कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्यों ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के 8 जिलों में कोरोना की सख्त गाइडलाइंस जारी करने के बाद औरंगाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए बॉर्डर पर होने वाली चेकिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड टेस्ट नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। तो इतने राज्य हैं, आपको बता दें, लगातार एक बार कोरोना का जो ग्राफ है देश में उसमें गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन लोगों द्वारा लगातार लापरवाही बरतने के चलते और खास तौर पर अगर बात कहें जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने राज्य हैं जहां पर कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। इससे पहले आपको बताएं कि मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ ही एक बैठक की। बैठक के दौरान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कोरोना अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाने के साथ साथ सतर्कता बरतने और आईसीयू ऑक्सीजन बेड्स तैयार रखने के लिए कहा गया है। वहीं मुंबई के सभी 24 वार्डों में आज कम से कम एक कोविड केयर सेंटर को दोबारा खोला जा रहा है। ज्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय के कर्मचारियों को 2 शिफ्ट में ऑफिस आने के लिए भी कहा है। मुंबई में भी कोरोना संक्रमण के नियमों को और सख्त किया गया है। मुंबई में मास्क ना लगाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ के जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें किसी भी तरह का कार्यक्रम करवाने और ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। तो ये मुंबई की बात हमने आपको बताया और देश के दूसरे राज्यों की भी हालात से हमने आपको अवगत कराया और मुंबई में और महाराष्ट्र में खास तौर पर और क्या क्या प्रतिबंध है, क्या क्या नए नियम लगाए जाएंगे कोरोना को लेकर, क्या एहतियात बरते जाएंगे, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी मयूरेश, एक बार फिर से अगर हम कहें तो जो बातें पहले सरकार द्वारा जो ठोस कदम उठाए गए थे वो सारे ठोस कदम ऐसा लग रहा है कि सरकार एक एक करके अब दोबारा से लागू करने की सोच रही है। जी बिल्कुल श्वेता, क्योंकि अगर हम देखें तो दिन ब दिन केसेस जो है महाराष्ट्र में हो या फिर मुंबई में हो या फिर विदर्भ रीजन की जैसे आपने बात की वहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो कल जो मीटिंग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ली थी कॉरपोरेशन एमएमआर रीजन की जो है उनके हेड्स के साथ और बीएमसी के साथ, उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे आप तैयार रखिए। ऐसा ना हो कि अगर सिचुएशन जो है वो हाथ से बाहर जा रही हो तो हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि आपको अवेयरनेस कैंपेन जो है वो फिर से एक बार अग्रेसिवली शुरू करना होगा, क्योंकि लोग जो है उन्हें आपको बताना होगा फिर से एक बार कि कोविड के नियम क्या है। अगर इस नियमों का वो पालन नहीं करते तो क्या होगा और कैसे उसमें उनका ही घाटा है, जैसे कि वो ही कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये जो है ये 2 चीज़ों पे उन्होंने फोकस करने को कहा है। एक तो अवेयरनेस कैंपेन जो पूरी तरह से एग्रेसिवली पूरे महाराष्ट्र, मुंबई में या फिर एमएमआर रीजन में होना चाहिए, और दूसरा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से रेडी रखिए, जिसमें आईसीयू बेड्स भी रहेंगे, ऑक्सीजन बेड्स भी रहेंगे, ताकि अगर किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी वक्त अगर केसेस ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाते हैं तो लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और उन्हें ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी तरीके से मिले। जी बिल्कुल मयूरेश, हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच दर्शकों को ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरा देवी मंदिर के पास मंगलवार को भारी भीड़ जमा होने के मसले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिला कलेक्टर से रिपोर्ट भी तलब की है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में किसी भी तरह की राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जुटने पर रोक लगाई है, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौड़ के पोहरा देवी मंदिर आने पर उनके करीब 8,000 से भी ज्यादा समर्थकों की भीड़ को वहां पे जुटते देखा गया।
आज पोहरादेवी में जो भीड़ जमा हो गई थी, वो भीड़ को हमने 144 था इसलिए, और कोविड सिचुएशन है इसलिए अनाउंसमेंट किया था, क्लिप्स वायरल किए थे कि वहाँ मत आइए करके। वहाँ के महाराज उन्होंने भी क्लिप वायरल किया था कि लोगों ने यहाँ नहीं आना है, कोविड वगैरह है। तो भी लोग रोड से नहीं आने दिया, तो 8-10 किलोमीटर चल के खेतों से वहाँ आ गए। तो 8 से 10 हज़ार लोग नियर अबाउट थे, तो उनके खिलाफ हमने गुनाह दर्ज किया है। बाकी तपास चालू है। और हमारे सहयोगी मयूरेश हमारे साथ जुड़े हैं। मयूरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ लोगों को सरकार द्वारा ही कहा जा रहा है कि मास्क पहनिए, और खास तौर पर सरकार द्वारा ही लोगों को जागरूक करने की बात भी की जा रही है, लेकिन यही महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उनके आने पर हजारों की भीड़ दिखी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक, अगर बात करें तो लापरवाही तो है ही, साथ ही साथ अगर जागरूकता की बात करें तो लोगों में वो भी कमी है। और ऐसा लगता है कि अगर मंत्री भी कहीं जा रहे हैं तो उनको शायद इसमें और सचेत होना पड़ेगा, और जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्हें कठोरता से, सख्ती से कहना होगा कि कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से भीड़ इकट्ठा ना करें। जी बिल्कुल, मंत्रियों को या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें सख्तता बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले तमाम लोग हैं। और जब कभी भी मंत्री किसी जगह पे जाता है तो उन्हें मिलने के लिए या अपना काम उन्हें बताने के लिए या अपने काम लेके उनके पास लोग आते हैं, तो उन्हें ये सतर्कता करनी ही पड़ेगी। क्योंकि एक, अगर हमने कल देखा था जैसे पोहरादेवी में हुआ था, तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग उस छोटे से गांव में आए थे जब वन मंत्री संजय राठौड़ वहां पे आए थे। हालांकि जिला प्रशासन कह रहा है कि हमने कहा था लोगों को कि आप मत आइए, लेकिन आपने अगर वो विजुअल अगर हम दिखा पाए तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ वहां पे उमड़ रही थी। और मंत्री की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि लोगों ने यहाँ पे भीड़ नहीं करनी चाहिए। यही मंत्री है, शिवसेना के नेता है, उद्धव ठाकरे ने इतवार को ही कहा था कि पॉलिटिकल रैली हो, रिलीजियस रैलीज हो या फिर फंक्शंस हो, वो लोगों ने जो है वो टालने चाहिए, वहां पे भीड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि शिवसेना के ही मंत्री जो है वो जब देवी के दर्शन के लिए गए थे तो वहां पे किस प्रकार से जो वो भीड़ उमड़ी थी। तो ये सीधे सीधे वायलेशन है, इसका संज्ञान सीएमओ ने लिया है, लेकिन एक्शन क्या होगी? क्या वहां पे जो लोग आए थे उनके खिलाफ एक्शन हो तो रही है, ऐसा भी हमने सुना, लेकिन मंत्री का क्या कि जिसकी वजह से वहां पे लोग आए थे, क्या शिवसेना के नेता या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है क्या अपने मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेंगे या नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल मयूरेश, जैसा आपने कहा कि खास तौर पे मंत्रियों की बात करें और उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री होकर कह रहे हैं कि धार्मिक और राजनीतिक जो है कि भीड़ इकट्ठा ना करें, ऐसे कार्यक्रम ना किए जाए, उसके बाद हमने दर्शकों को ये वीडियो भी दिखाया है और लगातार दिखा रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पे जमा हुई है। मयूरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और खासतौर पर जो मंत्री हैं उनको भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, अगर मुख्यमंत्री द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम है उनका आयोजन ना किया जाए, तो इसको उन्हें सख्ती से पालन करना चाहिए। और जो उनके समर्थक हैं, खासतौर पर उनके लिए भी संदेश देना चाहिए कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो अकेले जाएं, समर्थकों की भीड़ इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खासतौर पर इस समय। और आपको ये भी बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोरोना का नया स्ट्रेन पाए जाने की पुष्टि की है। हालांकि केंद्र सरकार ने नए स्ट्रेन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच के पाए जाने वाले किसी भी तरह के संबंध को खारिज किया है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से पाए जाने वाले कोविड स्ट्रेन के 6 मामले सामने आए हैं, तो वहीं ब्राजील के कोविड वेरिएंट के 1 मामले की पुष्टि भी की गई है। There is E484 variant in Maharashtra, and there is N440 variant in Maharashtra, and also in Kerala, and also in Telangana. So these are the recent detections of these variants. Now, by just making such statement and reporting only detection does not lead to any attribution for a phenomenon on the ground. There is no reason today for us to believe, on the basis of scientific information, that these are responsible for the upsurge of the outbreak that you see in some districts of Maharashtra, as also in Kerala. और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर राज्यों द्वारा संकोच व्यक्त करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने मिरर नाउ को बताया कि आने वाले दिनों में
वैक्सीनेशन प्रक्रिया को और बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि देश के कई राज्यों द्वारा कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर संकोच किया जा रहा है, लेकिन कोवैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई भी संदेह नहीं है। बता दें कि मंगलवार को मिरनाऊ ने राज्यों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर असमानता होने की एक रिपोर्ट दिखाई थी। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन की 37,000 से भी ज्यादा डोज पहुंचाई गई है, लेकिन दोनों ही राज्यों में कोवैक्सीन की एक भी डोज नहीं दी गई है।